अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to my YouTube channel. D3 book is new updated 7th edition में chapter number 4 graphs of linear equations and simultaneous linear equations exercise 4e का question number 9 करेंगे. तो question number 9 आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा. Using the substitution method solve each of the following pairs of simultaneous equations. दो simultaneous equations आपको नज़र आ रही हैं, x divided by 5 plus y plus 2 is equal to 0 and x divided by 3 minus y minus 10 is equal to 0. तो ये हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे इस एक्सरसाइज 4e के हम क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आप कुछ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में कोई डाउट है या अगर आपके ये कॉन्सेप्ट वीक हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक की वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से हो सकें. तो अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन से y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा और y की वैल्यू फाइंड आउट करके मैं इसमें सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूँगा. तो देखिए यहाँ से मैं इस इक्वेशन से y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगा. देखें ये जो दो टर्म्स हैं x डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 2, इन दोनों टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूँगा. देखो इसको भी मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा और इस 2 को भी मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा. तो देखें ये कैसा नज़र आएगा. यहाँ से y इधर बच जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड पर और ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा. देखें -2 और ये x डिवाइडेड बाई 5 उधर जाके ये भी माइनस हो जाएगा. चाहे तो आप x डिवाइडेड बाई 5 को पहले लिख सकते हैं, 2 को बाद में लिख सकते हैं, किसी को भी आप पहले या बाद में लिख सकते हैं. तो x डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ मेरे पास ये y की वैल्यू बन गई. इस y की वैल्यू को अब मैं इस इक्वेशन में, नीचे मेरे पास जो इक्वेशन है इसमें मैं पुट कर दूंगा. ये जो आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ कि ये देखें मेरे पास इक्वेशन नंबर 1. तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँगा कि पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1. तो यही सब्स्टिट्यूशन है कि मैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. एक इक्वेशन से आप x की या y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और दूसरी इक्वेशन में आप पुट करेंगे. ये नहीं कि यहीं से आप y की वैल्यू को फाइंड आउट करके इसी इक्वेशन में पुट कर दें, इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें. ऐसा ना कीजिएगा, दिस इज़ अगेंस्ट द रूल. तो मैं ये y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूँगा. तो लिखूँगा स्टेटमेंट तो देखिए सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 को आप एक दफ़ा पहले इसी तरह लिख लेंगे. ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ यहाँ पर. देखें x डिवाइडेड बाई 3 और माइनस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब ये y की वैल्यू आप यहाँ पे y की जगह पर पुट कर दें, ये इस y की जगह पर. तो x डिवाइडेड बाई 3 माइनस और y की वैल्यू मेरे पास -2 माइनस x डिवाइडेड बाई 5 ये निकली हुई है और -10 वैसे ही आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 वैसे ही आ गया. अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा. देखिए माइनस का साइन जो है इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और इस साइन को भी क्या कर देगा, प्लस कर देगा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस प्लस और माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे. तो इसको इक्वेशन को ओपन कर लें. x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 5 और -10 इज इक्वल टू 0. अब आप x डिवाइडेड बाई 3 और x डिवाइडेड बाई 5 को रीअरेंज कर लें, मिलाकर लिख दें x डिवाइडेड बाई 5 और इस 2 को और 10 को मिला के लिख दें इज इक्वल टू 0. तो अब यहाँ पर देखें -2 प्लस 2 -8, तो -10 तो आंसर -8 आ जाएगा. तो x डिवाइडेड बाई 3 प्लस x डिवाइडेड बाई 5 और -8 इज इक्वल टू 0. तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एलसीएम लूँगा 5 और 3 का और इस इक्वेशन पूरी को मल्टीप्लाई करवा दूँगा उससे. देखें x अगर मैं 3 और 5 का एलसीएम लेता हूँ तो दोनों ही मेरे पास ये प्राइम नंबर्स हैं. तो 3 1 ज़ा 3 5 और एक दफ़ा फिर 5 पर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. और तो एलसीएम मेरे पास बन गया यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15. तो 15 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा दोनों को, दोनों टर्म्स को.
और 8 को भी मल्टीप्लाई करवा लें, मल्टीप्लाई बाई 8, और 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो देखिए 3 5 ज़ा 15, तो ये मेरे पास 5x आ गया, और यहाँ पर 5 3 ज़ा 15, और 3x के साथ मल्टीप्लाई होकर 3x आ जाएगा, और माइनस 15 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 120 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब ऐड कर लूँगा मैं, 5 और 3 ऐड होकर 8x बन गया मेरे पास, और इस 120 को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो जाके ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पर जब मैं इसको शिफ्ट करूँगा तो उधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू देखें मेरे पास यहाँ पर निकल आई 120 डिवाइडेड बाई 8, तो मेरे पास x की वैल्यू 15 निकल आई। तो ये देखें ये 15 मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखें यहाँ पर मेरे पास ये एक y की वैल्यू ऑलरेडी बनी हुई है मेरे पास, ठीक है। तो इस y की वैल्यू में ये जो मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की है 15, अगर मैं इसकी y की वैल्यू में पुट कर दूंगा, यहाँ पर x की जगह पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर निकल आएगा। तो आइए यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो एज y इज इक्वल टू, हमारे पास y की वैल्यू ऊपर गिवन है, ये देखें -2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5, अब यहाँ पर आप x की वैल्यू को पुट कर दें तो y की वैल्यू निकल आएगी। वैसे किसी ऊपर ये आपके पास इक्वेशंस हैं तो किसी एक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर दें या इस इक्वेशन में पुट कर दें तब भी ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ y की वैल्यू ऑलरेडी y सब्जेक्ट बना हुआ था इसलिए मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। तो x की जगह पर आप क्या फिट पुट कर देंगे, 15 पुट कर देंगे माइनस, और 15 डिवाइडेड बाई 5, तो -2, और ये देखें 5 1 ज़ा और 5 3 ज़ा 15, तो ये -3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास -5 निकल आएगी। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर है x एंड y का। x की वैल्यू मेरे पास निकल आई है, देखें x इज इक्वल टू 15, और y की मेरे पास निकल आई है -5। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या बन गया, यहाँ पर मैं सोल्यूशन लिख दूँगा। सोल्यूशन में x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू -5। तो इस तरह मैंने अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो अब इसका बी पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म कर दूँगा, इस 3 को राइट हैंड साइड पर ले जाकर इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो आइए करते हैं ज़रा, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म हो जाएगी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9। तो अब यहाँ से मैं x को सब्जेक्ट बना लूँगा, चाहे तो y को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। देखें x को सब्जेक्ट बना लूँगा तो y को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगा, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। तो ये मेरे पास x की वैल्यू बन गई, जिसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। नीचे मेरे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। पहले मैं इसकी इसी तरह इसकी फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करूँगा, 5 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 के साथ। तो देखें 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5। तो इसको इक्वेशन में 1 बोल दूंगा। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पहले लिख लूँगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दें, ये x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली हुई है 9 माइनस वाई, प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर लूँगा, 3 9 ज़ा 27, और -3y प्लस वाई इज इक्वल टू 5।
तो -3y प्लस वाई मेरे पास आंसर -2y बन जाएगा, क्योंकि देखिए -3 + 1 का आंसर -2 आ जाता होता है। तो 27 - 2y = 5। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 27 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दूंगा, तो 5 - 27 और इधर -2y। तो 5 में से 27 को मैं माइनस करूँगा तो -22 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पर -2y। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इस -2 को जो y से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा, तो इससे डिवाइड हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय -2। तो ये मेरे पास माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो 11 इसका आंसर बन गया। तो y = 11। तो अब मेरे पास ऊपर x सब्जेक्ट बना हुआ ऑलरेडी मौजूद है। तो देखें x सब्जेक्ट बना हुआ है, x = 9 - y। तो मैं यहाँ लिखूँगा एज x = 9 - y, एज x = 9 - y। अब इस y की जगह पर, ठीक है, इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन अबव इक्वेशन, ठीक है। अब देखें इस x y की जगह पर 9 माइनस इसकी y की मैं वैल्यू लिख दूंगा। ये y की जो वैल्यू है 11 वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो 9 में से 11 को माइनस करूँगा तो -2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो आंसर माइनस में आएगा। तो देखिए अब मेरे पास x जो है वो माइनस में आ चुका, तो मेरे पास सोल्यूशन सेट बन गया। यहाँ पर देखें सोल्यूशन x = -2 एंड y = 11। तो इस तरह मेरे पास ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट सी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से मैं y को सब्जेक्ट बना लूँगा। तो देखें ज़रा यहाँ पर एक बात को हम जानते हैं। यहाँ इस y को अगर मैं शिफ्ट कर लूँगा राइट हैंड साइड पर, तो मेरे पास ये y माइनस में है, तो उधर जाके ये पॉजिटिव बन जाएगा। और साइमल्टेनियसली मैं इस 23 को मूव करवा लूँगा किस तरफ, इस तरफ अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे। एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ, इस y को जो माइनस में है मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा लूँगा, तो ये सब्जेक्ट भी बन जाएगा और नेगेटिव से पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर मैं इस 23 को लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा लूँगा, तो 23 लेफ़्ट साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आइए ये काम करते हैं। तो 3x 23 को तो लेके जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, तो -23 हो गया, और y को राइट हैंड साइड पे मूव करें तो ये पॉजिटिव हो गया। तो इसको आप सीधा करके लिख दें। तो y = 3x - 23। तो ये मेरे पास y सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को मैं नीचे इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास मौजूद है, ये देखें इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है मेरे पास। इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं थोड़ा सा इसकी फ्रैक्शन फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म की तरफ पहले इसको कन्वर्ट करूँगा, तो उसके बाद y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करने के लिए मैं 3 और 4 का एलसीएम लूँगा, जो कि 12 होता है। तो 12 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा सारी टर्म्स के साथ, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म इसकी ख़त्म हो जाएगी। ये मेथड है फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करने का। और 12 को आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें 3 1 और 3 4 तो 4x आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 4 3 तो 3y आ गया मेरे पास, और 48 आ चुका है यहाँ पर। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 जो है वो नॉर्मल फॉर्म में है बग़ैर फ्रैक्शन के। तो अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, इस y की वैल्यू को इधर लाकर पुट कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं पुट कर दूँगा। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको इक्वेशन 1 नहीं बोलता, बल्कि मैं इसको इक्वेशन नंबर बोलता हूँ, नंबर 1, कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्टेटमेंट लिख दी मैंने, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू ऑफ y आपके सामने 3x - 23 है, तो ये इसके अंदर पुट कर देंगे। 4 × 4x
प्लस 3। अब y की जो वैल्यू मेरे पास मौजूद है यहाँ पर ये 3x माइनस 23 यहाँ पर पुट कर दूँगा। 3x माइनस 23 ठीक है, और इज इक्वल टू 48। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा। 4x प्लस ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 3 ज़ा 9x, और फर्दर फिर ये इस 23 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर ये 48। तो 4 और 9 को ऐड करूँगा तो 13x आ जाएगा, और इस 69 को जो माइनस में है राइट साइड पर शिफ्ट करूँगा तो उधर जाकर ये इस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 48 और 69 को मैं ऐड कर दूँगा तो 117, तो यहाँ 117 आ गया, और 13x अब 13x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 117 से डिवाइड हो जाएगा। तो 117 डिवाइडेड बाई 13 करूँगा तो मेरे पास आंसर 9 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9। तो इस तरह मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इस x की वैल्यू को मैं y की वैल्यू में पुट कर दूंगा। यहाँ देखें y को मैंने सब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये y की वैल्यू मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ एज y इज इक्वल टू 3x माइनस 23, एज y इज इक्वल टू 3x माइनस 23। तो मैं यहाँ x की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 3 9 ज़ा 27 माइनस 23, तो मेरे पास आंसर 4 निकल आया। तो इस तरह y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। तो मेरे पास दोनों सोल्यूशन यहाँ पर निकल आए, एक्स बी और वाई बी। तो इसको सोल्यूशन बना के लिख दूंगा। तो सोल्यूशन x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 4। तो इस तरह मैंने अपना ये पार्ट भी सॉल्व कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले मैं इसकी फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करूँगा। तो 3 and 2 कैल्शियम 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सारी टर्म्स को। देखिए सारी टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 6 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2 और 6 इंटू 4। तो यहाँ पर 3 6 से कैंसिल आउट हो गया तो 2x आ गया, और प्लस ये देखें 2 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 3 ज़ा 6, तो 3y आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। तो इस तरह यहाँ पर मेरे पास ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे फिर अगेन फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँगा। ये मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है मेरी इक्वेशन। तो इसको मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो अब मैं दूसरी, क्योंकि यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास फ्रैक्शन में आ जाएगा x की वैल्यू, जो कि मैं फ्रैक्शन में नहीं लाना चाहता। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करूँगा, इस इक्वेशन को, नीचे वाली इक्वेशन को। तो वहाँ से मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। देखें ज़रा, यहाँ पर 3 और 6 कैल्शियम 6 होता है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। देखें 6 से मल्टीप्लाई कर दें आप, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3x, और फिर 6 को ही y डिवाइडेड बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दें, और 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, तो 2 2 ज़ा 4x आ गया, और माइनस ये 6 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा,
تو یہاں پر y بچ جائے گا اور یہاں پر 6 آ جائے گا. تو دیکھیں یہاں اس ایکویشن سے میں کیا کر سکتا ہوں, y کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہوں. دیکھیں سائملٹینیسلی y کو آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ شفٹ کروا دیں اور 6 کو آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ شفٹ کروا دیں, تو y کی ویلیو آپ کی بن جائے گی, y سبجیکٹ بن جائے گا. تو دیکھیں y ادھر چلا گیا تو y ادھر جا کر پازیٹیو ہو گیا اور 6 ادھر آ کے کیا رہے گا, مائنس ہو جائے گا. تو یہ بن گیا, اس کو سیدھا کر کے لکھ لیں. تو y از اکول ٹو 4x مائنس 6. تو یہ میرے پاس y کی ویلیو بن گئی. تو اب اس y کی ویلیو کو میں کیا کروں گا, اس ایکویشن میں پٹ کر دوں گا. دیکھیں y کی ویلیو کو میں اس ایکویشن نمبر 1 میں پٹ کر دوں گا. تو میرے پاس کس کی ویلیو نکل آئے گی, x کی ویلیو نکل آئے گی. تو آئیے ادھر پٹ کر دیں. تو میں اسٹیٹمنٹ لکھوں گا یہاں. تو سبسٹیٹیوٹنگ ویلیو آف y ان ایکویشن نمبر 1. تو ایکویشن نمبر 1 پہلے آپ لکھ لیں 2x پلس 3y از اکول ٹو 24. اب یہ جو y کی ویلیو ہے آپ کی, یہ آپ کیا کریں گے, یہ اس y کی جگہ پر آ کر آپ پٹ کر دیں گے. تو 2x پلس 3 اور y کی ویلیو پٹ کر دیں جو کہ 4x مائنس 6 نکلی ہوئی ہے آلریڈی. تو یہ 24. تو 2x اور یہ 3 پہلے 4 سے ملٹیپلائی ہوگا اور پھر 3 جو ہے وہ 6 سے ملٹیپلائی ہوگا. تو 3 4 12x مائنس 18 از اکول ٹو 24. تو 2x اور 12x ایڈ ہو کر 14x ہو جائیں گے اور مائنس 18 کو میں رائٹ سائڈ پہ شفٹ کر دوں گا تو یہ پازیٹیو ہو جائے گا ادھر جا کر. تو یہ 18 ہو گیا. تو 14x از اکول ٹو, اب میں 24 کو اور 18 کو ایڈ کر دوں گا تو 42 آ گیا میرے پاس. یہاں پر 42 اور 14 کو جا کر ڈیوائڈ کر دوں گا 42 سے. تو 42 ڈیوائڈ بائی 14, تو یہ آنسر 3 آ جائے گا. تو اس طرح میرے پاس x کی ویلیو 3 نکل آئی. تو اب میرے پاس یہاں x کی ویلیو چونکہ نکل چکی ہے, تو یہاں y کی یہ جو ویلیو ہے میرے پاس y از اکول ٹو 4x مائنس 6, اس میں میں کیا کروں گا, x کی ویلیو کو پٹ کر دوں گا تو y کی ویلیو میرے پاس نکل آئے گی. تو میں اسٹیٹمنٹ لکھوں گا یہ ایز y از اکول ٹو 4x مائنس 6 as y is equal to 4x minus 6, substituting value of x in y. تو میں اسٹیٹمنٹ لکھ رہا ہوں substituting value of y value of x in above equation. تو پٹ کر دیں ذرا, y 4 انٹو ایکس کی جگہ پر 3 پٹ کر دیں اور مائنس 6. تو 4 3 12 مائنس 6, تو 6 آ جائے گا. تو y از اکول ٹو 6. تو اس طرح میرے پاس یہ ویلیو نکل آئی y کی, y از اکول ٹو 6. تو میرے پاس سلوشن ریڈی ہے. تو میں لکھ دوں گا سلوشن x is equal to 3 اور y is equal to 6. تو اسٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں نے کویشچن نمبر 9 کے سارے پارٹ شامل کیے تھے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ایکسرسائز اگلے کویشچنس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.